अखबारें हैं वो जो अदारिये लिखते हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर जो है वो वायलेंस बढ़ रहा है। और ये इट इज नॉट अबाउट इंडियन, इट इज नॉट अबाउट वॉशिंगटन पोस्ट या बाकी, इट इज अबाउट कि वाकई दुनिया जो है वो उसको ये कह। जी, एक वीडियो ये भी आजकल वायरल हुई है जिसमें खान साहब कोई नौटंकी करते नजर आ रहे हैं कि उनको कोई फोन आया है और उनको रोका जा रहा है बात करने से और वो कह रहे हैं बंद कर दो कॉल को बंद कर दो। तो वो लेकिन सब यही कह रहे हैं कि किसी की कॉल नहीं थी, ये मेरे ख्याल है कि बनी गाला से कॉल आई थी खान साहब की और उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं है, बादशाहत वाला निज़ाम वहाँ पे नहीं है, कहने को यहाँ पे भी नहीं है। वहाँ पे जो जमहूरियत है वो पाकिस्तान से बेहतर है। कहने को पाकिस्तान भी एक जमहूरी मुल्क है लेकिन यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। ये देख लें आपके इमरान खान साहब को कितने वोटों से हमने कामयाबी दिलवाई थी। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब एक बंदे से कानून के तहत, एक भद्दे से कानून के तहत वो सारी जमहूरियत को खुडे लाइन लगा के अब वो नई हुकूमत बन गई है जिसको हम इम्पोर्टेड हुकूमत के नाम से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया में किस तरह से चर्चा हो रही है कि भारत हर जगह क्वाड में अमेरिका का और वेस्टर्न देशों के साथ तो मिला हुआ है, परंतु कई ऐसे वेस्टर्न देशों के मीडिया भी हैं जो आगे से तो भारत की तारीफ करते हैं पर पीछे से कहीं ना कहीं वो आर्टिकल ये भी छापते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और माइनॉरिटीज़ जो है खतरे में है। ये एक यूरोपियन मीडिया का और अमेरिकन मीडिया का एक तरह से दोगलापन कहा जा सकता है, जो एक तरफ तो भारत को सपोर्ट भी करते हैं पर कहीं ना कहीं अब ये एक ऐसा भी धड़ा इन देशों के अंदर मौजूद है जो आज भी भारत को ये सोचता है कि ये 1947 और 1960s का भारत है, जिसको हम कुछ भी बोलेंगे ये मान लेगा और इसके ऊपर अगर हम कोई भी आरोप लगाएंगे तो ये उसको बर्दाश्त कर लेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सुना भारत जो है वो एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो डिफाइन कर रहा है और मैं देख रहा था कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो जापान में कह रहे थे कि हम न्यू रूल्स ऑफ द गेम लिखेंगे। लेकिन सुमित भाई, एक तरफ तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट न्यू रूल्स ऑफ द गेम, लेकिन दूसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट और जो बड़े बड़े इंटरनेशनल जो अदारिये अखबारें हैं वो जो अदारिये लिखते हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर जो है वो वायलेंस बढ़ रहा है। और ये इट इज नॉट अबाउट इंडियन, इट इज नॉट अबाउट वॉशिंगटन पोस्ट या बाकी, इट इज अबाउट कि वाकई दुनिया जो है वो उसको ये कह रही है कि जिस तरह कभी रवांडा के अंदर शायद मैसेकर हुआ था या जिस तरह कभी उस वक्त अफ्रीका में एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाता था, तो आज के इंडिया में भी ऐसे टारगेट किया जाता है। तो ये इंडिया के लिए बैलेंस करना किस तरह है? एक तरफ आपका ग्लोबल प्रोफाइल बहुत ज्यादा राइज कर रहा है, दूसरी तरफ डोमेस्टिक चैलेंजेस भी हैं, तो ये कैसे सिंक कर पाएंगे नरेंद्र मोदी साहब? देखिए, आज सुबह मैं अपने नेशनल टीवी पे था, 7 बजे करीब 7 से 8 हमारा चल रहा था जब मोदी जी, जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट जो बाइडेन लाइव थे। अब 3-4 चीजें स्क्वाड में निकल के आती थी। मतलब फिर आपके दूसरे पार्ट ऑफ सवाल पे आऊंगा क्योंकि आपने तो इन स्विंगर आउट स्विंगर मिला के डाल दी ना आज। तो पहले इन स्विंगर को देखते फिर आउट स्विंगर पे आते। अब इन स्विंगर का जो सवाल है उसमें ये है, देखिए सबसे पहली बात चीमा साहब, कल जो बाइडेन साहब कहते हैं वी विल डिफेंड चाइना विद फोर्स, ये फंडामेंटल चेंज आया है अमेरिकन स्टेटेड पॉलिसी विद ताइवान पे। विल डिफेंड ताइवान इन विद फोर्स, दो वी एग्री टू वन चाइना पॉलिसी, बट अगर ताइवान पे हमला होता विल डिफेंड ताइवान। तो एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। दूसरा पॉइंट, जो बाइडेन साहब कहते हैं देखो कॉड इज नॉट अ पासिंग फैड, ये कोई मतलब वो हवा नहीं है जो निकल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो चीमा साहब आए, 4-5-6 चीजें आई यार जो मैं समराइज करूंगा, आपने भी देखा ही होगा क्या। एक है वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में करीब 13 कंट्रियों को मिलाया गया और दिस इज बाय सिलेक्शन, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी हाथ खड़ा कर दे वो आ जाएगा, बाय सिलेक्शन। अब ये 13 कंट्रियां चीमा साहब, इनकी सेल्स, सप्लाई चेन, रेजिलियंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, करेंसी, ग्रीन एनर्जी, सब चीजों का एक समावेश हो गया, मतलब एक अमलमिगेशन बन गया है। और ये जो 13 कंट्री है दे कंट्रोल 40 to 45% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट, इंडियन ओशन से 60% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड पासिस थ्रू इंडियन ओशन। और इसमें अब आप हरा चश्मा लगाए तो इससे पहले मैं बताऊं मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, क्योंकि चीमा साहब बोलेंगे भाई ये तुमने क्रिश्चियन पकड़ लिए, ये तुमने मुसलमान नहीं पकड़े, तो 2 बड़ी मुसलमान कंट्री इसमें ऑलरेडी है। तो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है सर।
तो ये सब चीज बनी है। तीसरा हुआ भाई जो मैरीटाइम में एक टेक्नोलॉजी लाई जाए ताकि फिशिंग विशिंग ये सब ना हो, वो तो छोटी मोटी, बाकी क्लाइमेट ये सब चल रहा है। और इट्स ए अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज अगेंस्ट ऑटोक्रेसीज, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट, वी आर अ पार्टनर एंड अ पावर इन इंडो पैसिफिक। हमें क्यों इस तरह से हमें पकड़ा जा रहा है। और बिल्कुल खान साहब ने, जब खान साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त तो आप लोगों ने हमारे जैसे मीडिया का जो हाल कर रखा था वो तो शायद आपको याद नहीं है। और जब आपकी अपनी बारी आई है तो सब लोग भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखते, खैर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। बंद कर दो इसको, ये सारा इस पर डिस्टर्ब होकर बंद कर दो। मैं करता हूँ जिससे कि रिकॉर्ड हम तो आपको ट्रैक कर दे। जी। एक वीडियो ये भी आजकल वायरल हुई है जिसमें खान साहब कोई नौटंकी करते नजर आ रहे हैं कि उनको कोई फोन आया है और उनको रोका जा रहा है बात करने से, और वो कह रहे हैं बंद कर दो कॉल को, बंद कर दो। तो वो लेकिन सब यही कह रहे हैं कि किसी की कॉल नहीं थी, ये मेरे ख्याल है कि बनी गाला से कॉल आई थी खान साहब की और उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। साथ साथ पीटीआई वालों का कहना है कि जी बुशरा बीबी यानी कि इमरान खान साहब की जो मिसेज हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि जी वो जो है वो प्रोटेस्ट में नहीं आएंगी, वो पॉलिटिकल रैली में नहीं आएंगी, वो धरने में नहीं आएंगी, वो जो इनकलाबी मार्च खान साहब कर रहे हैं उसमें नहीं आएंगे। और उसका रीजन ये दिया गया है कि जी वो घरेलू खातून है, मतलब वो घरेलू खातून है तो बाकी सब जो आ रही हैं वो क्या है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन खैर ये आप लोग सोचिएगा और बताइएगा अगर किसी की समझ में आ जाए। मेरी समझ में तो अभी तक आया नहीं कि इससे खान साहब का क्या मतलब है और खान साहब की पार्टी वालों का क्या मतलब है कि बाकी लोग जो हैं वो क्या फालतू है कि वो आ जाएंगे और बुशरा बीबी जो है वो बड़ी मतलब वो नहीं आएंगी। ये कुछ अजीब सा लगा। खैर खान साहब की पार्टी के एक और साहब हैं महमूदुर रशीद साहब, उन्होंने कहा कि मैं घर के स्टोर में छुपकर आधे घंटे बैठा रहा। यानी कि एक तरफ तो आप लोग जो है वो इनकलाब ला रहे थे, एक तरफ आप लोग कह रहे थे कि मुल्क के लिए जान दे देंगे, एक तरफ आप लोग कह रहे जिहाद। आज भी खान साहब ने कहा कि मैं कल जिहाद करने निकल रहा हूँ, लॉन्ग मार्च पे नहीं निकल रहा। तो उसके बाद महमूदुर रशीद साहब जो इमरान खान साहब की पार्टी के बड़े प्रोमिनेंट किस्म के मेंबर हैं, वो जब उन्होंने सुना कि जी पुलिस आ रही, पुलिस पंजाब पुलिस कि जी पुलिस आ रही है, यानी कि पुलिस आ रही है उनको अरेस्ट करने के लिए, या वैसे ही चाय पीने आ रहे होंगे, चाय पीने भी आ जाते हैं हमारी पुलिस कभी, तो वो अपने घर के स्टोर में जाके बैठ गए, आधा घंटे वहीं बैठे रहे। जो वरासती मौरूसी सियासत कर रहे हैं, जहाँ पे बाप समझते हैं कि आगे जो वजारतों पर उनके बच्चों का हक है और पहले बाप रिटायर हुए हैं तो अब उनके बच्चे आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ इंडिया में ऐसी सियासत नहीं है। हाँ आल्दो है, वहाँ पे भी है, लेकिन बड़े लेवल पर वहाँ पे ऐसी सियासत नहीं है, बादशाहत वाला निज़ाम वहाँ पे नहीं है। कहने को यहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे जो जमहूरियत है वो पाकिस्तान से बेहतर है। कहने को पाकिस्तान भी एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। ये देख लें आपके इमरान खान साहब को कितने वोटों से हमने कामयाबी दिलवाई थी। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब एक भद्दे से कानून के तहत वो सारी जमहूरियत को खुडे लाइन लगा के अब वो नई हुकूमत बन गई है, जिसको हम इम्पोर्टेड हुकूमत के नाम से पुकार रहे हैं। इंडिया हमसे बहुत सारी फील्ड में बहुत आगे है। वो वक्त कब आएगा जब हम बड़ा प्राउडली कहेंगे कि हम एजुकेशन में, आईटी सेक्टर में, अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया से बहुत आगे निकल गए हैं? नहीं आ सकता, हम इंडिया से आगे नहीं जा सकते। उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास, इंडिया के पास जो है आबादी ज़्यादा है, और उनके जो मर्ज़ी कर लें, उनके लीडर्स अपने मुल्क के साथ हमारे लीडर्स की निस्बत ज़्यादा सिंसियर हैं। उनके हमें बड़ा इख्तलाफ है मोदी से, लेकिन हमें उसका इख्तलाफ इस वजह से कि वो इंडिया के लिए बेहतर सोच रहा है ना। वो उसकी पॉलिसीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाती हैं तो हमें लगता है कि वो बुरा कर रहा है। इंडिया के अंदर भी वो है किसानों के साथ मामला, लेकिन इसी वजह से कि वो लोग हैं किसान जो पाकिस्तान के हक़ में ज़्यादा हैं, वो हैं ज़्यादातर सिख हैं जो पाकिस्तान के हक़ में, लेकिन उनके लीडर्स जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बेहतर करते हैं। उनके आईटी के अंदर वो किसी साइंसदानों ने 10-12 ने उठ के उनके आईटी के प्रोग्राम क्यों नहीं उठाए? उनके जो थे टेक्नोलॉजी के वज़ीर थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें ले गए। मीडिया के हवाले से भी बेशक उनका वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा यानी कि चैनल्स हैं। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक के अंदर उनके स्टेक्स हैं इंडिया के, तो और उनसे बड़े चैनल्स भी कोई नहीं है। तो वो भी इंडिया के अंदर इस वजह से हैं कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, पैसा उनके पास बहुत है, और वो फिर मेहनत भी हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट उनको जो है वो अलाउ भी करती है। रेड टेप पाकिस्तान में ज़्यादा है, और लीडर्स हमारे उस तरह से सिंसियर नहीं है, इक़्तिदार और
पैसे के साथ ज़्यादा सिंसियर हैं। और इंडिया में पैसा बड़ा, लीडर्स की भूख भर जाती है, हमारे मुल्क छोटा है, पैसा थोड़ा, तो इनकी पेट नहीं भरते। इस वजह से हम नहीं, इंडिया से आगे टेक्नोलॉजी है वो में नहीं जा सकते। हमारी सिर्फ एक फ़ौज उनसे बेहतर है। वो मुझे पता है कि जब कमेंट्स आएंगे बड़े बुरे बुरे आ जाएंगे, लेकिन ये मानने वाली बात है कि हमने उनका तैयारा भी गिराया है, ठीक है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। फ़ौज हमारी बेहतर है, बाकी हम किसी चीज़ में उनसे आगे शायद ना आ जा सकें।